हेलो नमस्कार दोस्तों। एक साधु बाबा होते हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, बैठकर जो है महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहीं पे बैठकर जो है एक किनारे कोने में बैठे होते हैं और नागा बाबा रहते हैं। वहाँ पे एक जो वहाँ पे कांस्टेबल होता है वो आता है और कहता है कि बाबा जी आपने टोकन लिया है, टिकट लिया है। तो कहते हैं कि बच्चा, हम साधु बाबा हैं, हमें टिकट की क्या ज़रूरत है। हम कहाँ पैसा कमाते हैं, हम तो आप ही लोग से लेते हैं और उसी से ही अपना काम चलाते हैं। तो कहते हैं तब तक वहाँ पे जो है गार्ड आ जाता है। कहता है देखिए साधु बाबा, ऐसे आप यहाँ पे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको उतरना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि देखो बच्चा, ऐसे मुझे मत उतारो, और जब मैं मेरा जो स्थान आ जाएगा, जब मैं कुंभ पहुंच जाऊंगा, तब मुझे मैं अपने आप ही उतर जाऊंगा। तो इस बात पे वो जाके जो है कंडक्टर साहब से, कलेक्टर साहब से कहते हैं कि देखिए ये साधु बाबा जो है बिना टिकट का यात्रा कर रहे हैं और इनको जो है कोई कुछ कह नहीं रहा है। आप जरा देखिए ये आखिर क्यों नहीं बात मान रहे हैं। तो इस बात पे कलेक्टर कहते हैं कि देखो साधु बाबा, ऐसा है कि आपको जो है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है और आपको यात्रा करने के लिए टिकट तो लेना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो बच्चा, मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और हम लोग जो है ऐसे ही यात्रा करते हैं। क्योंकि जो है हम लोग मांग जांच करके मांगते खाते हैं और इसी तरह हम लोग भरण पोषण अपना करते हैं। हम लोग कहीं कमाने थोड़ी जाते हैं। तो इस पर से जो है वो कलेक्टर साहब मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है कि इसको अगर बाबा जो है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। तो इस बात पे जो है वो बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं। और वो वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत होती है, उस ट्रेन में खचाखच लोग भरे होते हैं। कुछ जो है गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, हर तरीके के आदमी उसमें होते हैं। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर बाद में ट्रेन रुकाई जाती है और कहते हैं इस नागा बाबा को जो है यहाँ पे उतार दो, क्योंकि जो है बिना यात्रा के, बिना पैसे के, बिना टिकट के कोई यात्रा नहीं करेगा। तो इस बात पे जो है वो लोग मानते नहीं हैं और नागा बाबा को उतार देते हैं। और नागा बाबा को जब उतार देते हैं तो नागा बाबा साधु जो थे वो एक किनारे बैठ के मौन दशा में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है कंडक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा है, स्टेशन मास्टर साहब को भी बुला लो। अगर वो कहेंगे तो साधु बाबा को रख लिया जाएगा और नहीं तो हटा ही दिया जाएगा। स्टेशन मास्टर को ये बात पता चलती है तो वो भागे आते हैं। आने के बाद कहते हैं देखिए ये तो सरकार का रूल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो है अगर हम लोग ऐसे किसी को जाने देंगे तो सरकार हम पे हमारी ड्यूटी हटा देगी और हमें चार बातें अलग से सुनाएगी। तो ऐसा करिए, आप अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप उतर जाइए और उतर के कहीं किनारे एक बैठ जाइए। क्योंकि जो है जब आपके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं तो आप टिकट ले लीजिएगा और फिर ट्रेन पे चढ़ जाइएगा। तो ये साधु बाबा बोलते नहीं है, वो बेचारे एक किनारे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो है ये लोग सब अब कंडक्टर हुए और स्टेशन मास्टर हुए और जो उसमें का कर्मचारी जो कांस्टेबल हुआ, सब लोग जो है ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ट्रेन को जब आगे बढ़ाने लगते हैं तो ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ती है। और जब ट्रेन आगे बढ़ती नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। फिर वो लोग जो है काफ़ी मशक्कत करते हैं। फिर वहाँ से और स्टेशन मास्टर को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि देखिए भाई, ट्रेन ये क्यों नहीं चल रही है। ये कितनी भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ट्रेन यहीं पे रुक जा रही है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वो कहते हैं कि तुम लोग परेशान ना हो। तो एक उसमें से कह देता है कि कहीं वो नागा बाबा जो है, साधु बाबा थे, उनको आप लोगों ने नीचे ज़बरदस्ती उतारा है, कहीं उसकी वजह से तो ट्रेन नहीं रुकी हुई है, हो सकता है उन्हीं की वजह से। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? मतलब तुम लोग पता नहीं किस तकिया-नुकी बातें आपस में कर रहे हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा टिकट नहीं लिया है, तभी तो हम लोगों ने उसे नीचे उतारा है और उसके उतरने से ट्रेन कैसे रुक सकती है? तो वो मानते नहीं हैं और कहते हैं कि वहाँ पे जो है और वहाँ पे मिस्त्री बुलाया जाए
और इंजीनियर बुलाए जाएं, उनसे पता चल जाएगा कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही है। फिर वहाँ से जो है आगे से जो है इंजीनियर बुलाए जाते हैं। अब वो लोग जब ट्रेन को आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रेन तो बिल्कुल सही है, फिर ये चल क्यों नहीं रही है। फिर वो लोग जो है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कुछ बता नहीं पाते हैं, कहते हैं ऐसा पता नहीं क्या बात है कि ये ट्रेन चल नहीं रही है, हम लोग देख के परेशान हो गए हैं, मशीन सब कुछ सही बता रही है। तो उसपे से जो है कुछ यात्री कहने लगते हैं कि हमें तो लगता है कि कुछ बाबा का चमत्कार है, बाबा की वजह से ही ये गाड़ी नहीं चल रही है। तो वो जाते हैं और जाने के बाद बाबा को ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो साधु बाबा गए कहाँ। इधर उधर काफी ढूंढने के बाद जो है बाद में पता चलता है कि साधु बाबा एक कोने में बैठे हैं और अपने जो है एक आलती पालती मार कर जो है एक व्यायाम की स्थिति में बैठे हुए हैं और सुख और शांति में एकदम शांत माहौल उनका है और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग उतर के जाते हैं, स्टेशन मास्टर, कांस्टेबल और वो जो गार्ड होता है सब जाते हैं। और जाने के बाद साधु के पास जाते हैं और कहते हैं साधु जी हमें मुझे माफ़ कर दीजिए, हमको लग रहा है कि आपके उतरने की वजह से गाड़ी चल रही थी क्या। तो कहते हैं कि नागा बाबा कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों है, तुम लोग ऐसी बात क्यों सोच रहे हो, मैं ट्रेन को रोकने की क्यों कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि नहीं आप चलिए, आप चलिए बैठिए ट्रेन के ऊपर। तो वो कहते हैं कि देखो मैं ट्रेन के ऊपर अब क्या बैठूंगा, तुम ही लोगों तो हमें नीचे उतारे हो, हमें जाने नहीं दे रहे थे, टिकट का पैसा मांग रहे थे, अब मुझे क्यों ले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप चलिए तो आपको टिकट कोई नहीं मांगेगा, आप बैठिए ट्रेन पे। तो वो जाते हैं नागा बाबा को जब ले जाते हैं और ले जाके जैसे ही नागा बाबा बैठते हैं तो उसके बाद फिर ट्रेन को फिर चालू की जाती है। और ट्रेन चालू होकर जब चलने लगती है तो सबको ये बात मन में खुशी होने लगती है। सब लोग जान जाते हैं कि ये साधु महात्मा का ही कुछ चमत्कार है कि जब तक ये बैठे थे तब तक जो है गाड़ी यहाँ से नहीं चली और जब ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं तभी गाड़ी चलने लगी। स्टेशन मास्टर जो है आके माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि साधु बाबा हमें मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जो है कहते हैं नागा बाबा जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। तो आप उन नागाओं बाबाओं में से नहीं हैं, आपका चमत्कार बिल्कुल अलग ही है। क्योंकि जो है आपको आपको नीचे उतारने के बाद मुझे पता नहीं क्यों मन ही मन बहुत ही ग्लानि होने लगी और हम लोग आपस में सोचने लगे कि कुछ हम लोगों से बहुत ही गलत काम हो गया है। तो नागा बाबा कहते हैं कि देखो बच्चा, सत्य कर्म करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो, जो भी कर्म करो अच्छे करो और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। क्योंकि जो है कोई असहाय है, लाचार है तो उसकी मदद करो। अब जैसे मैं क्या था, मैं तो लाचार था, असहाय था, न मेरे पास पैसा था, कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने अपने आगे माने नहीं, जीत के मारे जबरदस्ती मुझे उतारने की कोशिश करने लगे, तो मैं क्या कर सकता था। तो इसी तरीके से तुम लोग जो है अपने कर्म पे विश्वास रखना, अपना कर्म सत्य कर्म से करना और कोई भी गरीब दुखिया किसी को भी परेशान मत करना। अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो कोई अगर मजबूरी में है तो उसका फायदा उसको जो है मदद करना, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मदद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कोई गरीब को आप लोग परेशान मत करना, हो सकता है कि उसकी बद्दुआ आप लोगों को लग जाए। तो ये बात स्टेशन मास्टर भी कहते हैं कि बाबा जी आप बहुत सही कह रहे हैं और जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब हम लोग काठ बांध लिए कि सब आपकी ही राह पे चलेंगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो दोस्तों ट्रेन जो थी बनारस से इलाहाबाद जा रही थी और उसी में साधु बाबा बैठे हुए थे। फिर जाने के बाद इसी तरीके से धीरे धीरे किसी को पता भी नहीं चलता कि रास्ता कैसे कट गया और सब लोग अपने जो है एक भजन गाना और उस तरीके से साधु महात्मा की बात सुनते हुए कब महाकुंभ के पास पहुंच जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। बाद में जब बाबा उतरते हैं तो सब लोग उनके नतमस्तक हो जाते हैं, उनके पैर पड़ने लगते हैं। बाबा जी आप महान हैं, बाबा जी आप बहुत ही अच्छे हैं, बाबा जी आप सत्य कर्म की बातें बताई, बाबा आपके वजह से हम लोग को जो है एक बहुत बड़ी सीख मिली कि किसी गरीब दुखिया को नहीं परेशान करेंगे। बाबा आप बहुत ही आपने हम लोगों को धन्य कर दिया। तो इस बात पर बाबा कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो वही बात बताई जो सत्य कर्म होता है, सच्चाई होती है, वही
राह पे तुम लोगों को चलने के लिए हमने बताया। फिर वो साधु महात्मा वहां से जाते हैं और कुंभ की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और वहां जाने पे उनकी आंखों में इतना तेज होता है कि वहां के और भी नागा बाबा और साधु बाबा जो उनको देखते हैं, देखने के बाद सब इनके पैर स्पर्श करने लगते हैं और जो है आने के लिए जो है आमंत्रित करने लगते हैं अपने कुटिया में। और वहां जब जाते हैं तो एक स्थान पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद और नागा बाबा या और साधु लोग भी उनकी बातें सुनने लगते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये धर्मात्मा एक आम इंसान नहीं है, वाकई इसमें भगवान का वास है। हर कोई उनकी बात समझने लगता है। फिर वो कंडक्टर और जो वो स्टेशन मास्टर थे अपने घर जब चले जाते हैं, तो जाने के बाद उनको रात में नींद नहीं आती है, परेशान होने लगते हैं। तो वो अपनी बीवी से स्टेशन मास्टर ये कहने लगते हैं कि देखो, एक साधु बाबा एक हमारी हम लोग के जा रहे थे बनारस से इलाहाबाद, तो उसमें एक साधु बाबा बैठे हुए थे, और बैठने के बाद जो है वो उनको जो है हम लोग टिकट ना होने की वजह से उसे उन्हें ट्रेन से उतारने लगे। और वो कहने भी लगे कि बच्चा, हमारे पास ट्रेन के टिकट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको उतार दिया। और जैसे ही उतारा, कुछ देर बाद देखे तो वो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। फिर वहां से हम लोगों ने इंजीनियर को बुलाया, मैकेनिक बुलाया, सब कुछ चेक करवाया, लेकिन चेक करने के बाद भी वो गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसकी बीवी जो कहती स्टेशन मास्टर का था, इसका मतलब वो असली नागा बाबा थे, और आप लोग नागा बाबा को जो है पैसे मांग रहे थे उनको टिकट खरीदने के लिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा करो कि तुम लोग जितने भी कर्मचारी थे उन नागा बाबा से जाके माफी मांगो, और उनसे पैर पे गिरो, उनके उन वो जो कहेंगे वो सही कहेंगे, और तुम लोग अपने आचरण में उनके बातों को गांठ बांध दो, जो कि जो भी बोले वो सही बोल रहे थे। क्योंकि ये वो आम आदमी नहीं थे, वो एक धर्मात्मा थे जिनको तुम लोगों ने समझा नहीं, और जो है उनसे इतनी बड़ी गलती कर दी। ये बात जब सुनते हैं स्टेशन मास्टर अपनी बीवी से, तो उनको रहा नहीं जाता है, और वो उसी ट्रेन से जो है वो जो कंडक्टर थे, स्टेशन मास्टर थे और जो गार्ड थे, वो लोग फिर सबके मन में एक अजब सी हलचल मच रही होती है कि कब साधु बाबा के जाएं, दर्शन करें, उनसे माफी मांगे। लेकिन वो लोग काफी इधर उधर कुंभ में ढूंढते हैं, और उनको कहीं दिखाई जब नहीं पड़ते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि लगता है कि ये साधु बाबा जो है कहीं जंगल की ओर चले गए हैं। तो वहां से ये लोग नाव में बैठते हैं, और बैठने के बाद जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एकांत में वो साधु महात्मा जो है बैठ के जो है एक सन्यासी के रूप में जो है एकांत में बैठे हुए हैं, और और जो है एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो वहां पे ये लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है उनको कहते हैं हमें माफ कर दिए, पैरों पे गिर जाते हैं, कहते हैं हमें साधु जी, नागा बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। तो ये कहते हैं कि बच्चा, हमने तुमको कुछ नहीं कहा, तुम हम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। हमें तो तुमको एक राह बताई कि सभी सत्य कर्म करना, किसी को मतलब किसी गरीब को सताना नहीं, और अपने मन से जो है किसी को जो है प्रताड़ना मत करना, एक अच्छे कर्म करना। तो ये दोस्तों एक बहुत ही साधु महात्मा जो भी थे, उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि सत्य कर्म करना और किसी को सताना नहीं, और अपने मन में हमेशा ये याद रखना कि हमें जो है भलाई ही करना है, किसी बुराई की ओर नहीं बढ़ावा देना है। इससे सबका सुख होगा, सबको समृद्धि मिलेगी, और सब नेक बनेंगे, और ऐसे ही सबको होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों को यही कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सत्य कर्म करना चाहिए, और लोगों को भलाई करनी चाहिए, और बुरा करने के